नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल CITS एंड ITI स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं लिमिट के बारे में बताएंगे और बेसिक साइज के बारे में बताएंगे। पिछले वीडियो में हमने लिमिट फिट टॉलरेंस की चर्चा की हुई थी और विनिमयशीलता के बारे में बताया था कि विनिमयशीलता क्या होता है और ये क्यों दिया जाता है और इसके प्रयोग से क्या क्या लाभ होते हैं। तो इस चैप्टर में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करते हैं लिमिट की। लिमिट क्या होता है, बात करेंगे आज लिमिट के बारे में। विनिमयशीलता, इंटरचेंजेबिलिटी एक चैप्टर है जिसमें हमें बहुत सारे चीज़ों को पढ़ना है जो हमने पिछले वीडियो में बताया हुआ था। इसमें अभी बात करते हैं लिमिट की, उसके बाद फिर आगे नेक्स्ट हम आगे भी बात करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है लिमिट क्या होता है। तो आज हमारा जो टॉपिक होगा लिमिट का होगा। LIMIT, ये हो गया लिमिट। देखिए लिमिट क्या होता है कि ड्राइंग जो होता है, कोई भी माप होता है, ज़्यादातर लिमिट फिट टॉलरेंस की बात आती है तो वो होल और शाफ्ट के लिए होता है। कोई भी पार्ट्स के लिए होता है, दो पार्ट्स को मैच किया जाता है, असेंबल किया जाता है, तो उनके बीचों में ये लिमिट दिया जाता है। उसके बाद उनको फिट किया जाता है और उनके बीच में टॉलरेंस भी दिया जाता है। तो अभी हम बात कर रहे हैं लिमिट की। लिमिट क्या होता है, देखिए कि ड्राइंग के ऊपर किसी भी पार्ट का जो माप दिया जाता है, कोई भी जो ड्राइंग होता है, सपोज मान लीजिए कि ये एक ड्राइंग है, ये एक पार्ट है हमारा, सपोज ये एक पार्ट है या इस प्रकार का भी कोई एक पार्ट है, या ऐसे भी हम कह सकते हैं कि एक पार्ट है जिसमें हमें इस तरीके का जॉब मतलब बनाना है। तो ये हो गया पार्ट, कुछ ये पार्ट होगा, कुछ ये पार्ट होगा। तो ये हमें ड्राइंग में ऐसे दिया रहता है और इस पार्ट को देख करके, ड्राइंग को देख करके, इसके ऊपर जो पार्ट होता है और इसमें जो साइज दिया रहता है, ड्राइंग के ऊपर किसी पार्ट का जो माप दिया जाता है, सपोज ये जो माप दिया है ये कितना है, उसके बाद ये जो है ये मेजरमेंट कितना है, यानी टोटल ये कितना है, उसके बाद ये वाला माप कितना है, ये हाइट कितना है, इन सब चीज़ों की जो बात करते हैं तो ये जो होता है यह इसका जो है बेसिक साइज होता है, यानी वास्तविक साइज होता है, बेसिक साइज जो होता है। ठीक है, ये हो गया बेसिक साइज। और बेसिक साइज में जो स्वीकृति अंतर जो प्रदान किया जाता है, जो छूट दिया जाता है, वहीं उसका लिमिट रखा जाता है, उसको लिमिट कहते हैं। सपोज देखिए समझने के लिए कि हमें एक ड्राइंग दिया हुआ है और ये जो ड्राइंग पे हमें ये पार्ट्स दिया हुआ, ये पार्ट्स हमें बनाना है। ठीक है, और इस पार्ट्स पे हमें साइज दिया हुआ कि ये जो साइज है, ये जो लेंथ दिया हुआ है और ये लेंथ दिया है, सब कुछ दिया हुआ है। अब इस साइज को हमें बनाने के लिए इसमें जो भी थोड़ा सा छूट दिया जाता है, कम या ज़्यादा छूट जो है कम या ज़्यादा दिया जाता है, तो इस छूट को ही हम लिमिट कहते हैं। जैसे सपोज ये जो हाइट है ये 60 mm का है। ठीक है, ये हाइट जो है 60 mm का है, तो इस हाइट पे हमें लिमिट देना हो तो लिमिट हम क्या दे सकते हैं, प्लस माइनस, या तो प्लस में देंगे या तो माइनस में। जब भी हमें 60 mm का जॉब बनाना है और जब हम इसकी मेजरिंग करेंगे तो एक्यूरेट 60 mm हमें नहीं मिलेगा, वो मिलेगा 59.996 ऐसे मिल सकता है, यानी 0.4 ये हो गया। इस प्रकार का, या हमें ये भी हो सकता है कि ये 60.11 समथिंग कुछ ऐसा बने। तो ये जो होता है, जो बेसिक साइज होता है, बेसिक साइज पे जो हमें छूट दिया जाता है वो कम या ज़्यादा दोनों हो सकता है, वह जो होता है लिमिट होता है। लिमिट की हम बात करें, देखिए एक लाइन में इसको समझिएगा कि बेसिक साइज में जो स्वीकृति अंतर या छूट रखा जाता है वह उसका लिमिट होता है। यह लिमिट प्लस और माइनस दोनों में हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे यही हमारा जो जॉब है, हमने 60 mm का उदाहरण लिया था, तो ये 60 mm हो गया, जो है हमारा वास्तविक साइज है, रियल साइज है, बेसिक साइज है। और इस बेसिक साइज पे लिमिट की बात करें तो प्लस माइनस 0.02, ये जो है ये 60 mm के हाइट वाले जॉब के लिए ये जो है यह इसका लिमिट है। या तो 60 mm प्लस 0.02 हो सकता है या 60 mm से माइनस में 0.02 हो सकता है। यह इसके लिमिट की बात किया जा रहा है। ठीक है, यह जो है लिमिट जो है दो प्रकार की है, एक है हाई लिमिट साइज और एक है लो लिमिट साइज। इसी में ये जो हमें एग्जाम्पल हमने जो दिखाया है, इसी में हाई लिमिट साइज और लो लिमिट साइज दोनों हैं। जब हाई लिमिट साइज की बात करें तो कि हमने जो बताया है ये है लो लिमिट साइज। इसके लिए हमने जो अभी ऐसे ही बताया कि जब 60 का है तो जब भी हम बनाएंगे जॉब तो हमारा 59 पॉइंट समथिंग का होगा, तो ये हो जाएगा लो लिमिट साइज। और
हाई लिमिट साइज की बात करें तो वो हो जाएगा 60.02 mm। यानी लिमिट में एक होता है हाई लिमिट और दूसरा जो होता है लो लिमिट। ठीक है, इस जॉब के लिए हमें कहा जाए कि हाई लिमिट क्या है और लो लिमिट क्या है। तो लो लिमिट की बात करें तो लो लिमिट जो है वह कम हो जाएगा और हाई लिमिट ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, यानी हाई लिमिट की बात करें तो वो हो जाएगा 60.02 mm और ये हो जाएगा हाई लिमिट। और लो लिमिट की बात करें तो वो हो जाएगा 59.98। इस जॉब के लिए, इस साइज के लिए हम बात करें हाई लिमिट की, तो हाई लिमिट में प्लस वाला ऐड कर देंगे, यानी 60 प्लस 0.02, तो ये हो जाएगा हाई लिमिट साइज। और इस 60 में से 0.02 माइनस कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा लो लिमिट साइज, यानी 59.98। ये हो गया लिमिट की बात। ठीक है, बेसिक साइज की बात करें तो अभी हमने जो बताया कि जो भी बेसिक साइज होता है, बेसिक साइज पे ही ये लिमिट हमें दिया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं बेसिक साइज की। तो देखिए क्या है कि ड्राइंग में जो दिया रहता है, ड्राइंग में जो पार्ट या जॉब का वह साइज जिसके आधार पर मानक लिमिट साइज निर्धारित किया जाता है। बेसिक साइज की बात करें तो मानक लिमिट साइज जो हमने दिया है यही इसका बेसिक साइज है। ठीक है, ये हो गया बेसिक साइज। और इसमें लिमिट साइज की बात करें तो लिमिट में या तो ये हो जाएगा और ये हो जाएगा। ये जो लिमिट साइज है इसके आधार पर ही बेसिक साइज होता है। सपोज हमने कोई जॉब बनाया और वो जॉब की लेंथ चेक किए तो हमें ये मिला, तो इसका मतलब होता है कि वो जो है उसका बेसिक साइज जो है वह 60 mm है। जो हमने जॉब बनाया सपोज और उस जॉब का मेजरमेंट हमने किया, चेक किया, तो वो हो गया 60.02 mm की बात कर रहे हैं। तो ये जो है ये हमें दर्शाता है कि इस टाइप के जो जॉब रहते हैं उसके बात करें हम एक्चुअल साइज की, यानी बेसिक साइज की बात करें तो 60.02 है। इसके बेसिक साइज की बात करें तो फिर हमें मिल के आता है बेसिक साइज 60। ठीक है, यानी बेसिक साइज और लिमिट ये दोनों आपस में मिले हुए हैं। लिमिट की बात करें तो बेसिक साइज पे जो छूट दिया जाता है या तो कम या ज़्यादा, वह उसका लिमिट होता है। लिमिट दो तरीके से हो सकता है, या तो हाई लिमिट या लो लिमिट। हाई लिमिट में बेसिक साइज में ऐड कर देंगे और लो लिमिट में बेसिक साइज में से घटा देंगे। अब बात करते हैं बेसिक साइज की। तो बेसिक साइज जो होता है वह लिमिट के अनुसार दिया जाता है। लिमिट में हमने भी बताया कि जो इतना आएगा तो इसका मतलब इसका भी लिमिट 60, इसके अनुसार इसका वास्तविक साइज 60 और इसके अनुसार भी इसका वास्तविक साइज 60। ये जो माप है ये लिमिट के लिए देखा जाए तो ये हाई लिमिट का है और ये जो है लो लिमिट है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं वास्तविक साइज की, एक्चुअल साइज की। एक्चुअल साइज वह साइज होता है जिसमें जॉब तैयार होता है। जो भी हमने 60 mm ये दिया हुआ है और जब हम जॉब बनाए तो जॉब या तो हमें इतने का बनेगा या इतने का बनेगा। तो जो जॉब हम मापते हैं और जो हमें मिलता है वही उसका वास्तविक साइज होता है। यानी ड्राइंग में दिया हुआ जो साइज होता है और उस साइज के अनुसार हम लिमिट दे करके कोई जॉब बनाते हैं तो वह अपने बेसिक साइज में बनता है और बेसिक साइज का जब मेजरमेंट करते हैं तो वह उसका वास्तविक साइज हो जाता है। यानी कारीगर द्वारा तैयार किए गए जॉब को मापने पर जो साइज प्राप्त होता है वह उसका वास्तविक साइज होता है। यानी जो भी जॉब हम बनाएंगे, सपोज हम कारीगर हैं, हमें एक ड्राइंग दिया हुआ है, ड्राइंग में सारा मेजरमेंट दिया हुआ है और हमने जॉब बनाया। जॉब बनाने के बाद जब उसका मेजरमेंट किया तो जो मेजरमेंट आएगा वह उसका वास्तविक साइज यानी एक्चुअल साइज होगा। जॉब हमें उतने का ही मिलेगा। ठीक है, वास्तविक साइज बेसिक साइज और हाई लिमिट साइज और लो लिमिट साइज के बीच बनता है। वास्तविक साइज जो होता है, देखिए इसमें एक नोट पॉइंट है या इसको अच्छे से समझिएगा। जो वास्तविक साइज है यह हाई लिमिट साइज और लो लिमिट साइज दोनों के बीच का होता है। ठीक है, बेसिक साइज की हम बात करें, जैसे अभी हमने बताया कि वास्तविक साइज जो होता है बेसिक साइज और हाई लिमिट साइज और लो लिमिट साइज के बीच में बनता है। वास्तविक साइज की बात करें, जब हमें जॉब बनाना है कोई 60 mm का, ठीक, तो हमें बेसिक साइज मिल गया 60 mm। इस चीज़ को अच्छे से समझेंगे आप तो यहीं पे समझ में आ जाएगा। ये समझने की चीज़ है। 60 mm जो है हमें बेसिक साइज मिल गया। ठीक, 60 mm में हमने लिमिट की बात किया तो प्लस माइनस 0.02 है। तो 60 mm जो है अभी के लिए बेसिक साइज है और इस बेसिक साइज पे हाई लिमिट की बात करें तो इतना है 60.02 और लो लिमिट की बात करें तो 59.98। ठीक है, उसके बाद
हमें बेसिक साइज मिल गया और लिमिट मिल गया, एक हाई लिमिट मिल गया, लो लिमिट मिल गया। अब बात आती है बेसिक साइज के बाद वास्तविक साइज की। तो वास्तविक साइज वह साइज होता है जो कारीगर के द्वारा जॉब बनता है और उसका मेजरमेंट किया जाता है, जो उस पर माप रहता है वह उसका बेसिक साइज होता है। ठीक है, तो बेसिक साइज की बात करें तो बेसिक साइज, वास्तविक साइज और हाई लिमिट साइज और लो लिमिट साइज, इन तीनों के मैच करके इन तीनों के बीच का जो होता है वह उसका वास्तविक साइज होता है। जैसे 60 mm हमें जो दिया है यह उसका बेसिक साइज है, यानी 60 mm बेसिक साइज दिया हो कि इस साइज में हमें जॉब बनाना है। हमने जब बनाना शुरू किया, बनाया तो उसमें टॉलरेंस दे दिया कि इतना भी रहेगा तो काम चल जाएगा, 0.02 बढ़ेगा तो भी काम चल जाएगा और 0.02 कम होगा तो भी काम चल जाएगा। लेकिन जो कारीगर जो हमने बनाया जॉब वह या तो इतना होगा या इतना होगा या इतना ही होगा, 0.02 ना होकर 0.01 हो जाए, ये जो है इतना ना होकर थोड़ा सा और ऊपर हो जाए, इतना ना होकर, तो वो जो होगा जो कारीगर ने बना दिया वही उसका वास्तविक साइज होगा। ठीक है, एक्चुअल साइज। ठीक है, इसमें देखिए इस जॉब के लिए हमें जब वास्तविक साइज निकालना होगा तो वास्तविक साइज जो होगा वह हाई लिमिट साइज और लो लिमिट साइज के बीच तक को हम रख सकते हैं। तो उसमें क्या होगा, ये देखिए जो हमारा जॉब है, सपोज ये जो है 60 और प्लस माइनस 0.02 है, तो इसके बीच का जो मान आएगा वह इस जॉब के लिए वास्तविक साइज होगा। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि हमने जो भी बताया आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो में हमने लिमिट के बारे में बताया, लिमिट 2 प्रकार के होते हैं और लिमिट क्या होता है ये भी हमने बताया, हाई लिमिट साइज, लो लिमिट साइज। उसके बाद बेसिक साइज की हमने बात की और बेसिक साइज के बाद हमने वास्तविक साइज की भी बात की। ऐसे ही आगे हम चलेंगे और अगले वीडियो में टॉलरेंस की बात करेंगे, टॉलरेंस भी कितने प्रकार के होते हैं और ये जॉब पे कैसे दिए जाते हैं, इनसे संबंधित अगले वीडियो में हम बात करेंगे। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही अन्य सारे वीडियोस आप तक मैं आसानी से देता रहूं। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।